श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बुध प्रदोष की व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शंकर की पूजा की जाती है और शाम के समय प्रदोष काल के समय कथा सुनी जाती है। जो प्रदोष का व्रत होता है उसी प्रदोष की व्रत कथा सुनी जाती है। आज है 13 नवंबर 2024। बुध प्रदोष व्रत है। हर महीने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आती है। प्रदोष काल का व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल के व्रत की कथा सुनी जाती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इसके बाद शाम को पूजन के समय व्रत कथा जरूर सुने। अब सुनेंगे बुध प्रदोष की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह होता है। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली जाती है। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए जाता है। बुधवार का दिन होता है। जब वह पत्नी को लेकर लौटने लगता है तब ससुराल वाले पक्ष उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कहा बुधवार के दिन विदाई करना शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं मानता है। माता और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में अपने पत्नी के साथ बैलगाड़ी में बैठ जाता है। विवश होकर सास ससुर से अपने जमाई के साथ अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। नगर के बाहर पहुंचते ही पत्नी को प्यास लगती है। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चलता है। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आता है तो वह क्या देखता है कि उसकी पत्नी किसी से हंस हंस कर बातें कर रही है और लोटे से पानी पी रही है। देखकर वह क्रोधित हो गया। जब वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उस आदमी की शक्ल उसकी तरह ही है। पत्नी भी सोच में पड़ जाती है। दोनों पुरुष झगड़ रहे हैं, दोनों पुरुष हमशक्ल हैं। धीरे धीरे वहाँ भीड़ एकत्रित हो जाती है। सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमी को देखकर वे हैरान हो जाते हैं। उन्हें स्त्री से कहा कि उसका पति कौन है, तो स्त्री वह मूर्छित हो जाती है। तब पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगता है। वह पुरुष से, हे महादेव, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही पत्नी को विदा कराकर ले आया। मैं भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। जैसे ही पुरुष ने प्रार्थना कि दूसरा व्यक्ति अंतर्ध्यान हो जाता। पति पत्नी सकुशल अपने घर को चले जाते। उसके बाद पति पत्नी ने नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत करने का नियम लिया। ये थी बुध प्रदोष की व्रत कथा। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिधांगी धार। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साज। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भाल शशि धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वागंबर अंगे, बोले वागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, बोले चक्र त्रिशूल धरिता। सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका। प्रणवांचर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे भोग लगाऊं, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले
जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवांचर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओमकार। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गाता, बोले जो मन से गाता। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पात। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तु। तरीके से प्रदोष काल में आपको शाम के समय एक उपाय करना। देर रात्रि तक आप अपने घर के मंदिर में पीपल के वृक्ष की जड़ में, आंवले के वृक्ष की जड़ में, या आप बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में, 3 स्थानों में से किसी भी एक स्थान पर, चाहो तो महादेव के मंदिर में, चाहो आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे, या चाहे नारायण के मंदिर में, वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। हरिहर महादेव अपने आप में इन 5 द्वीपों में से स्वामी मानते हैं। आज से शुरू होते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर, या तो रोज कर सकते हैं या 1-2 दिन, 1-2-3 दिन इस तरह उपाय कर सकते हैं। अद्भुत, बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है। हरिहर मिलन का दिन है। हरि मेरे नारायण भगवान है, हर मेरे महादेव है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, प्रदोष, इन दिनों में भी आप यह उपाय कर सकते, जो कि अपने आप में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। और हरिहर महादेव के नाम से उपाय आप कर सकते हैं। आज से लगातार से भी कर सकते हैं, किसी 2 दिन कर सकते हैं। चमत्कारी है, यह स्वयं अपनी आँखों से देखोगे तो आपको पता चलेगा। हरिहर महादेव की कमेंट बॉक्स में आप जयकारा जरूर से लिखिएगा। कैसे इस उपाय को करना, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल वृक्ष की जड़ में नारायण भगवान का वास होता है, पीपलेश्वर महादेव का वास होता है। आप पीपल वृक्ष के आसपास आपके पास में जो आपके नज़दीक में जो भी पीपल वृक्ष हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष में नारायण का वास होता है, बहुत प्रिय है। मेरे महादेव को भी यह प्रिय है। आंवला और पीपल जहाँ भी आपको मिल जाए, आपको दोनों स्थानों में से किसी भी स्थान पर आप एक दीप दान जरूर करिएगा। आपको क्या करना है, नारायण की मूर्ति, प्रतिमा महादेव साथ में विराजमान है, या उनका कोई भी विग्रह स्वरूप है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसा मंदिर जहाँ पर है श्री नारायण महादेव की मूर्ति, प्रतिमा स्थापित है, तो वहाँ पर भी उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक आटे का या मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक साफ सुथरा लेना है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। नया होना चाहिए। दीपक के अंदर आपको डालने के लिए तिल का तेल या घी होना चाहिए, यह आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। आप चाहो तो सरसों का तेल, मतलब आज के दिन इसमें सरसों का तेल नहीं लगेगा, इस चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। हरिहर महादेव का जयकारा करते हुए आपको यह दीपक लगाना है। सबसे पहले मन ही मन स्मरण करते हुए प्रभु इन 5 दिनों में या 5 दिनों में मैं मतलब जो कार्य करने जा रही हूँ, आप उनका सर्वश्रेष्ठ मतलब दीपदान करने जा रही हूँ। मेरा भाग्य की रेखाएं पर करे, इसे प्रार्थना करते हो। आपको दीपदान सुंदर तरीके से तैयार करना है। कमल गट्टा श्री नारायण को भी प्रिय है, मेरे महादेव को भी प्रिय है। कमल का पुष्प सभी देवी देवताओं को समर्पित हो सकता है। काले तिल है, काले तिल को भी इन दिनों बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया। काले तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, भाग्य की रेखा को चमकाता है। आपको दीपक के अंदर काले तिल डालने, थोड़े से कमल गट्टा डालना है। 2 दीपक आपको रखना है। दीपक है ठीक है, एक ही दीपक में 2 बत्ती भी रख सकते हैं। दोनों बत्तियों में आप गोल बाती का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों आप जो पूर्ण रूप से लगा रहे हैं वह श्री नारायण महादेव को समर्पित कर रहे हैं। या तो लंबी बाती का दीपक, मतलब दोनों ही लंबी बाती का दीपक रख सकते हैं, या आप दोनों ही गोल बाती का दीपक रख सकते हैं। कहते हैं कि देवताओं के लिए गोल बाती का दीपक ही सर्वश्रेष्ठ होता है, और देवी माता के लिए आप लंबी बाती का दीपक लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर काला तिल डालना है, कमल गट्टा डालना है। 1 दाना आप डाल सकते हैं। कमल गट्टा कई बार
प्रयोग में लिया गया जा सकता है। बीज कभी भी दूषित नहीं होता है, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं। सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलते हुए प्रार्थना करें, हे हरिहर महादेव। कोई भी आपकी कामना वह बोल दीजिए। पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई भी रोग मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति की मनचाहे के लिए, विवाह, कर्ज, मकान या धन संपदा के लिए, नौकरी के लिए, जो भी आपकी कामना है इस तरह से आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई भी परेशानी की कोई बात नहीं है, मनोकामना बोल सकते हैं। अपना नाम और गोत्र बोलकर शाम के समय आपको क्या करना है, साफ सुथरे होकर घर के मंदिर को भी साफ सुथरा कर लीजिए। हरिहर महादेव का नाम का ये दीपक लगाना। जहाँ मंदिर मैंने जो विधि जैसे बताया है उस तरीके से आपको लगाना है। जिन स्थानों का मैंने स्मरण किया आप वहाँ लगा सकते हैं। पीपल आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। इन स्थानों में से किसी भी स्थान पर हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए आपको 2 बाती का दीपक लगाना, कमल गट्टा डालना, थोड़े से काले तिल के दाने डालने। दीपदान आप दिन देर रात्रि तक कर सकते हैं। अन्य उपायों के साथ यह उपाय भी कर सकते हैं। किसी दिन आज सोमवार, जैसे कि आज बुधवार है तो आज कर सकते हैं, शुक्रवार, इन 5 दिनों में कभी कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। हरिहर महादेव के नाम से है यह प्रथम दीप आप लगा सकते हैं। आटे का दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप चाहो तो आटे का दीपक उसके बाद विसर्जन कर दीजिए। मिट्टी का दीप आप कई बार प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरे दीप की बात कर लेते हैं। जैसा कि तुलसी की लकड़ी का दीप होता है वह कार्तिक महीने में लगाने पर बहुत ही पवित्र माना जाता है। आपको क्या करना, 7 तुलसी जी की लकड़ी लेनी है। उसके ऊपर आप जैसे कि 7 सूखी लकड़ी ले लीजिए, कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तुलसी की लकड़ी के ऊपर कलावा या रुई या कच्चा सूत आप लपेट सकते हैं। उसके ऊपर घी डालकर आप इस तरह से दीपक जरूर लगाएं। एक दीपक में रख सकते हैं। सुंदर भाव से सुंदर मन से आप श्री नारायण भगवान के मंदिर में, महादेव के मंदिर में तुलसी का लकड़ी का दीपदान का प्रयोग, मतलब नारायण के मंदिर में आपको प्रज्वलित करना है। तुलसी की दीप का प्रयोग आपको शिव जी के मंदिर में नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आप सभी को महादेव के मंदिर में नहीं करना है, सिर्फ नारायण के मंदिर में करना, घर के मंदिर में कर सकते हैं, लड्डू गोपाल के सामने कर सकते हैं। इन अंतिम 5 दिनों में यह तुलसी का दीपदान जरूर करिएगा। यज्ञ हवन सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में फलों की प्राप्ति देने वाला होता है। 2 दीप मैंने बताए, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप नियम ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक दीपक भी लगा सकते हैं। तीसरे दीपक की बात कर लेते हैं। 2-3 उपायों को भी एक साथ किया जा सकता है। अंतिम कार्तिक के 5 दिनों में आप ये उपाय कर सकते हैं। व्रत उपवास के लिए जाने तो कोई ना कोई एक सर्वश्रेष्ठ दिन, जिसे दूसरे उपाय की तरह, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन में प्रथम दिवाली के 5 दिन सर्वश्रेष्ठ बताए हैं, या अंतिम दिन 5 दिन सर्वश्रेष्ठ बताए। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा, एक चावल का दाना पीला करके आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप अपनी मनोकामना बोलते इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना है। अंतिम दिन चल रहा है कार्तिक का, तो आप 365 बाती का दीपक भी अवश्य लगाइए। आप नारायण के मंदिर में लगा सकते हैं, शिव मंदिर में लगा सकते हैं, कोई भी मंदिर में आप लगा सकते हैं। किसी भी अपने घर के मंदिर में लगा सकते हैं, रसोई घर में लगा सकते हैं, जहाँ अन्नपूर्णा का वास होता है। इस तरह से आपको लगा लेना है। 365 बाती का दीपक आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।